अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के रूप धारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य दिन इनते काज संग आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए आगे अपने चिंतन को और अधिक दृढ़ करते चले जा रहे हैं। मुक्ति की दिशा में एक कदम और उनका बढ़ता चला जा रहा है। बस एक एक कदम बढ़ता चला जावे तो मंजिल नजदीक आ जाती है। बड़े से बड़े सफर भी एक एक कदम यदि आगे बढ़ाते चले जाएं तो वे पार कर लिए जाते हैं। लेकिन जरूरत होती है सिर्फ एक कदम बढ़ाने की, सही दिशा में। यदि व्यक्ति सिर्फ मंजिल को देख करके घबराता रहे, इतना काम, इतनी दूरी, इतना तो नहीं हो सकता, अरे भाई तुम शुरू तो करो, एक एक कदम आगे तो बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, शेखर जी की यात्रा याद आती है, वंदना याद आती है। एक एक कदम के लिए आगे हिम्मत बढ़ाते चले जाते हैं और वंदना पूरी हो जाती है। मुक्ति के मार्ग और मुक्ति की दिशा में भी यहाँ जीवनधर स्वामी के एक एक कदम उत्तर उत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। वैरागी की तरफ बढ़ते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। 12 भावनाओं का चिंतन करते करते जब वो चिंतन एक किसी विशिष्ट लेवल पर पहुंचा तो फिर वे जिन मंदिर की ओर रवाना हुए। जिन मंदिर में दर्शन पूजन करने के उपरांत वहाँ मुनिराज मिल गए। कोई रिद्धिधारी मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन मुनिराजों के समीप बैठकर उनके उपदेश का लाभ लिया, धर्मोपदेश का लाभ लिया। देखिए, दर्शन करने के उपरांत भगवान का उपदेश सुनना या भगवान के द्वारा बतलाई गई बात को सुनना, यह उचित ही है, योग्य ही है। इस संबंध में कल हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी आपके बीच में कि भाई सुनो, सुनाने की अपेक्षा से सुनना ज्यादा श्रेष्ठ है। और प्रकृति की इस रचना को देखो कि मुंह एक है और कान दो, सुनो डबल और बोलो कम, माने कम बोलो ज्यादा सुनो। और वे लोग सच में बहुत महान होते हैं जो बोलते कम हैं। कम बोलने वाले बुद्धिमान भी होते हैं, यह बात भी जगत में प्रसिद्ध है। तो प्रकृति ये कह रही है आपको कम बोलो, सुनो 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 सुनो, समझो। यहाँ जिनेंद्र देव की बात को जीवनधर कुमार ने, जीवनधर स्वामी ने सुनना शुरू किया, उपदेश को सुनना शुरू किया। और उपदेश सुनते सुनते अचानक परिणाम आया कि हे महाराज, हे मुनिराज, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ बता दो। ऐसा विकल्प आया तो वे मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, जो अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, जो निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, जो भूत भविष्य को जानने वाले थे, उन्होंने देखकर इनके भूतकाल के बारे में कुछ बातें कहना शुरू किया। और यहाँ से शुरू होती है नई उपकथा, एक छोटी सी उपकथा। ये अंतिम उपकथा है क्योंकि ये ग्रंथ संपन्नता की ओर है।
क्योंकि जीवनधर स्वामी के कदम अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही ये अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। शास्त्र स्वाध्याय नहीं होता हो वहाँ पे फिर अपने आप ही शास्त्र स्वाध्याय जहाँ न होता हो वे स्वयं शास्त्र का स्वाध्याय करें। जहाँ प्रवचन नहीं होता हो वहाँ बैठ करके स्वाध्याय करें। बालभूत पाठमाला पहला भाग चौथा पाठ है उसका, देव दर्शन नाम है उस पाठ का। देव दर्शन की विधि उसमें बतलाई गई है। अपने बालभूत भाग 1 के प्रवचनों में शायद 7वां प्रवचन होगा, 7वां या 8वां प्रवचन होगा। तो उसमें बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। दादा ने लिखा है बहुत सुंदर ढंग से, व्यक्ति हाथ जोड़ करके दर्शन कर लेने को समझता है कि हमने दर्शन कर लिए। रोजाना दर्शन करने के नियम है, भगवान को जाकर के हाथ जोड़ता है, माथा टेकता है, तो उसे दर्शन तो कर लिए, दर्शन तो कर लिए। अरे भाई, इसे दर्शन करना नहीं कहते। हाथ जोड़ने का नाम दर्शन करना नहीं है, माथा टेकने का नाम दर्शन करना नहीं है। पूरी दर्शन करने की विधि बतलाई। बोले मैं तो ये सब करता हूं सब। ये सुनो, फिर लिखा उसके बाद में कि यदि ये सब कर लेने के बाद जिन मंदिर में स्वाध्याय हो रहा हो तो बैठ करके स्वाध्याय सुनना, प्रवचन हो रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना, और यदि नहीं हो रहा हो तो कम से कम आधा घंटा बैठकर स्वयं शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करना। माने ये देव दर्शन की विधि में शामिल है। भगवान को सुनाने के बाद भगवान की सुनने के लिए या तो प्रवचन सुनने के लिए बैठो, और प्रवचन न चल रहा हो तो स्वयं शास्त्र लेकर के पढ़ो। आवश्यक में स्वाध्याय भी है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 बातें कही। खैर हाँ, सब सुनते भी हैं हम तो, तब भी विधि समाप्त नहीं हुई अभी। पता है, एक स्टेप और आगे बतलाया। जो प्रवचन में सुना हो या जो स्वाध्याय में पढ़ा हो उसका कुछ देर बैठकर विचार और चिंतन करना, ये देव दर्शन की विधि है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही। हाँ, अभी सुन भी लिया। अब हमारे जो स्टेप पूरे चलते हैं वो सुनने तक तो चलते हैं, पढ़ने सुनने तक तो। अब उसके बाद में विचार नहीं चलता। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, और विचार तो हम करते ही नहीं। स्वाध्याय के 5 वेद में आ जाता है ना। हाँ, स्वाध्याय के 5 वेदों में भी आ जाता है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। तो कहने का मतलब विचार चिंतन बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब इतना समय नहीं लेता, यहाँ इतनी देर तो बैठ जाते हैं हम, अब इसके बाद में और कितना समय लगाएं। तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि विचार बैठे बैठे ही होता है। चलते चलते भी विचार हो सकता है, गाड़ी में बैठे बैठे भी विचार हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए भी विचार हो सकता है। विचार तो कहीं भी किया जा सकता है ना। रुचि की जरूरत है। रुचि की जरूरत है। जो बात सुनी हो या जो बात पढ़ी हो उसका कुछ देर तक हमारे दिलो दिमाग में विचार और चिंतन चलना चाहिए। हमने क्या बात सुनी, इनको कैसे लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, इनसे मेरे सुखी होने की दिशा में कदम कैसे बढ़ सकते हैं, मेरे जीवन के लिए कितनी उपयोगी बात थी, इसके बारे में गहराई से विचार चिंतन चलना ही चाहिए। विचार तो होना ही चाहिए। देखिए, मुनिराज द्वारा जीवनधर कुमार के प्रश्न का उत्तर 23 नंबर की है, उपकथा है, 550 नंबर पेज है। भूपेंद्र धात की खंडे भूम्यादि तिल के पुरे, सूनु पवन वेगस्य राज्ञो भूस्वं यशोधर। क्या कह रहे हैं? हे राजन, दात की खंड नाम के द्वीप में, भूमि तिलक नाम के नगर में तुम राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। यशोधर नाम के पुत्र थे। भूमि तिलक राजा थे, भूमि तिलक नाम का नगर था, और पवन वेग के पुत्र यशोधर थे। हे राजन, तुम अपने पूर्व भाव में धात की खंड द्वीप के भूमि तिलक नगर में राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 लाइन में सारा अर्थ कर दिया। देखो फिर क्या हुआ। यशोधर पुत्र थे तो हुआ क्या? राजहंस कदाचित्वं राजहंसस्य शावकं
नीड़ार्थ मानीय निर्वध्यमभिविध। हे राजश्रेष्ठ, तुमने किसी समय हंस के बच्चे को खेलने के लिए घोंसले से लाकर उसका निर्दोषता से पालन पोषण किया। क्या क्या कह रहे हैं? तुम राजा थे, हंस के बच्चे को खेलने के लिए घोंसले से ले आए और निर्दोषता से उसका पालन पोषण किया। माने उस हंस के बच्चे को अपने घर में कहीं घोंसले में कहीं देखा होगा, तुम अपने पास में ले आए निर्दोष रीति से उसका पालन पोषण करने के लिए। हे राजन, एक समय तुम किसी राजहंस के बच्चे को अपने मनोविनोद के लिए पकड़ कर ले आए और उसे पिंजड़े में बंद कर उसका पालन पोषण करने लगे। बस कितनी सरल सरल कथा चल रही है। देखो फिर क्या कह रहे हैं आगे। तत्कुतोपि समाकर्ण्य धर्म विद्य सते पिता तदा धर्ममुपादीक्ष्यतो भूति धार्मिक। उस समय उस तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने यह बात कहीं से सुनकर तुमको धर्म का उपदेश दिया, जिस उपदेश के सुनने से तुम अत्यंत धर्मात्मा बन गए। क्या है यह समाचार? जब तुम्हारे पिता को मालूम हुआ, जब तुम्हारे पिता को ये पता लगा कि तुमने किसी हंस को पिंजरे में बंद कर लिया है, अपने मनोविनोद के लिए ले आए हो, अच्छे से पालन पोषण भी कर रहे हो उसका, तो तुम्हारे पिता को जब मालूम हुआ तो उन्होंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम्हें धर्म का उपदेश दिया। तब तुमने उस राजहंस के बच्चे को तो मुक्त कर दिया और स्वयं संसार से उदासीन होकर धर्मात्मा हो गए। इस घटना से तुमने दीक्षा ले ली। सच में ये जो पशुओं को जो पालते हैं ना, ये पशु पालन योग्य नहीं है। कोई भी पशु हो, हाँ कुत्ता भी हो। लोग तो आजकल बिल्ली पालने का फैशन चलता है। कुत्ते की जगह बिल्लियां पाली जा रही है। पहले कुत्ते बहुत पालते थे। चूहे अब जो भी चलता हो, विदेशों में बिल्लियां बहुत पाली जा रही है। कछुए पाले जाते हैं। अपने देश में तो बैन है कछुए पालना, लेकिन विदेशों में कछुए पाले जाते हैं। घरों में हमारे को कछुए दिखते हैं, घर में कछुए हैं। तो ये जो है उचित नहीं है। वो डॉक्टर के जाते हैं तो भी वो उस कांच में बंद करके वो जानवरों को, हाँ मछलियों को रखते हैं सब इस तरह से। भाई जो स्वतंत्र रह सकते हो जानवर, क्योंकि स्वाधीनता का तो सुख ही कुछ अलग ही होता है। परतंत्रता में अपार दुख है। आप कितना भी सुविधाओं में क्यों न रखो, एसी में रखो, सुविधाओं में रखो, अच्छा खान पान हो, इलाज हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी बंधन तो बंधन ही है, बाधा है, परतंत्रता है, पराधीनता है। तो ये पशुओं को पराधीन रखना, कबूतर पालना, तोते पालना, बाजार से खरीद करके ले आना, पिंजरे में उनको रखना, ये बहुत पाप का काम है। पराधीन रखने वृत्ति ये खोटी वृत्ति है, इससे तीव्र पाप कर्म का बंधन होता है। शायद ऐसा ही उपदेश अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए इस तरह के कार्य की। हाँ बिल्कुल। और आपको यदि ज्यादा ही भावना हो तो किसी से खरीद लो और घर ला करके उसको पिंजरा खोल करके मुक्त करो। ये आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर ले जा करके नहीं तो वो जिसने पिंजरे में बेचा था ना तुम्हारे को, थोड़ी देर में वही वापस पकड़ लेगा उसको, फिर किसी और को बेच देगा। सब जगह विवेक काम करता है। राजहंस के बच्चे को मुक्त कर दिया, लेकिन इस घटना को देख करके ओहो मैंने इनको पराधीन कर लिया। स्वयं भी पराधीनता का अनुभव कर रहे थे राजपाट में रहते हुए। उन यशोधर मुनिराज ने इस घटना को देख करके अत्यंत उदासीनता हृदय में लाई और वे धर्मात्मा हो गए। और क्या किया? राजा यशोधर की मुनि दीक्षा, यशोधर मुनिराज की मुनि दीक्षा। देखिए ये वही तो यशोधर मुनिराज नहीं है, हैं? वही है क्या ये चेलना वाले? वो घटना से इन्होंने आगे बढ़ा ही नहीं है। वो तो नहीं है, वो तो दाँत की खंड की घटना है। नाम यशोधर है लेकिन वो अलग ही है, और वो हो भी नहीं सकते थे क्योंकि
वो जो यशोधर मुनिराज थे वे भगवान महावीर स्वामी के काल में हुए, और ये भी महावीर स्वामी के काल में हुए जीवेंद्र स्वामी। वे यशोधर मुनिराज तो मर करके स्वर्ग में चले गए, जो भी उनकी स्थिति हुई। अब ये जो हैं ये फिर महावीर भगवान के काल में दोबारा जीवेंद्र के रूप में कैसे आते? लेकिन ये जीवेंद्र कुमार के पूर्व भाव में भी इनका नाम यशोधर हुआ करता था, ये बात यहाँ कह रहे हैं। निवारितोपि पित्रात्माति निर्वेदतस्ततः जात रूप धरो जात स्त्रीभिरष्टाभिरन्वितः। फिर पिता से रोके हुए भी तुम अत्यंत वैराग्य के कारण 8 स्त्रियों सहित दिगंबर मुनि एवं तुम्हारी स्त्रियां आरिका हो गई। दीक्षा ले ली, 8 पत्नियां थी, स्वयं मुनि हो गए, और उसके बाद उन्होंने भी दीक्षा ले ली, पत्नियों ने भी दीक्षा ले ली और स्वयं ने भी दीक्षा ले ली, दिगंबर मुनि हो गए। सरल अर्थ देखिए। तदनंतर तुम्हारे पिता राजा पवन वेग ने तुम्हें बहुत समझाया, मुनि दीक्षा से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। लो अभी तो धर्म उपदेश दिया था। अब बड़ी विचित्रता है, व्यक्ति अपने बच्चों को धर्म करने में लगाना चाहता है और फिर रोकना भी चाहता है। ये मोह का स्वरूप बड़ा विचित्र है। ये चाहता है धर्म में लगे बच्चे। अरे नहीं, बच्चे पाप में नहीं लगे, धर्म में लगने चाहिए। फिर धर्म में लगने लगते हैं तो फिर ये चाहते हैं नहीं ज्यादा नहीं लगे, ज्यादा लग जाए। क्योंकि अब देखो, पहले तो धर्म का उपदेश दिया, धर्म मार्ग में लगाया, अब धर्मोपदेश देने के बाद में जब बच्चा धर्मात्मा हो गया और धर्म में लग गया, अब मुनि दीक्षा लेने लगा तो पिता रोकने लगे। अरे नहीं बेटा, तुम दीक्षा छोड़ करके जा रहा है मेरे को। बच्चों के प्रति जो मोह का परिणाम है वो उनको अधिक धर्म मार्ग में भी लगने नहीं देता। मैं कभी कभी एक वाक्य कहता हूँ कि ये जीव इतना ही बच्चों से धर्म कराना चाहता है जिसमें अपना नाम बदनाम नहीं हो। इतना धर्म करो बस, इससे ज्यादा नहीं। बस कहीं गलत रास्ते पर नहीं चला जाए इसलिए धर्म करो बस। सही रास्ते पर चल रहा है तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाए, इतना भी नहीं चाहता, छोड़ करके चला जाए। एक तो होते हैं, एक अधिकतम 2, इससे ज्यादा कहाँ होते हैं आजकल बच्चे घरों में। तो अभी छोड़ करके चला जाएगा तो क्या होगा? अब ये भी हाथ से नहीं निकल जाए। 2 तरफ से हाथ से निकलता है बच्चा, या तो गलत रास्ते पर चला जाए तो हाथ से निकल गया और ज्यादा धर्म मार्ग पर आगे बढ़ गया, सही रास्ते पर चला गया तो भी हाथ से निकल गया। ये दोनों ही केस में हाथ से न निकल जाए ये भावना रखता है। तो यहाँ देखिए, यशोधर मुनिराज के जो पिता थे उन्हें भी इस प्रकार की भावना हुई। पहले तो वो गलत काम करते थे, उन्हें समझाया, अब वे विरक्त होकर के दीक्षा लेने लगे तो पिता फिर समझाने लगे, दीक्षा से रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु अत्यंत तीव्र वैराग्य के कारण तुमने उनकी बात नहीं मानी तथा दीक्षा धारण कर दिगंबर मुनि बन गए। उसी समय तुम्हारी 8 पत्नियों ने भी आर्यिका के व्रत धारण किए। देखिए और देखिए फिर कहानी, फिर क्या हुआ? यशोधर मुनिराज द्वारा भावी पर्यायों का ज्ञान करना। धारेण तपसा लब्ध्वा देवत्वं च त्रिविष्टपात् अष्टाभिस्त्रिभिरेता विरत्राभूर्भवैर्व्यपुंगवः। क्या कह रहे हैं? हे भव्य श्रेष्ठ, फिर तुम घोर तपस्चरण के द्वारा देव पर्याय को प्राप्त कर फिर उस स्वर्ग से चय कर यहाँ पर इन 8 स्त्रियों के साथ उत्पन्न हुए हो। लो, ये पत्नियां भी तुम्हारी 2 भाव पहले वाली हैं। वो जो आर्यिका बनी थी और मर करके देव पर्याय में चली गई थी, वो वहां देव पर्याय से आए, तुम देव पर्याय में चले गए, वैमानिक देव में, और ये 8 स्त्रियां भी ये तुम्हारे साथ में चली गई। हे भव्योत्तम, मुनि दीक्षा लेने के उपरांत तुमने घोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से आप वैमानिक देव हुए और वहां से अपनी आयु पूर्ण कर इस मनुष्य लोक में अपनी 8 स्त्रियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए। लो,
देवों की आयु ज्यादा होती है। अब ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा वो होगी, 100-200 साल का अंतर होगा, इनकी कितनी आयु होगी निर्भर करता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी तो क्या कर सकते हैं हमारे देवों में। इनकी देवों में भी पल्लियों में हो सकती है ना आयु, देवियों की आयु तो नियम से पल्लियों में ही होती है, देवों की आयु भी वैमानिक देवों में पल्लियों में आयु हो सकती है। माने ये तो इंद्रादित्य के संदर्भ में इस तरह का कथन है कि इंद्र की जो आयु होती है वो सागरों में होती है और उसकी जो देवियां होती है वो पल्लियों में होती है। तो एक इंद्र के जीवन काल में अनगिनती देवांगनाएं जीवन पूरा करके चली जाती है, लेकिन हो सकता है पल्लियों की आयु वाले रहे हों, तो लगभग समान आयु के धारी रहे वहां, और वहां से आयु पूरी करके मनुष्य लोक में 8 पत्नियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए हैं राजपुरी नाम की नगरी में। देखिए फिर पूर्व पर्याय के परिणामों का फल अब देखिए जरा, और क्या कहते हैं। स्वपदाद्वाल हंसस्य पितृभ्यां च पुरा भवे वियोजनाद्वियोगस्ते बंधो भूदिव बंधनात्। इसलिए पूर्व जन्म में हंस के बच्चे को अपने स्थान और उसके स्थान और माता पिता से वियोग करने से तुम्हारा स्थान और माता पिता से वियोग और उस बच्चे को पिंजरे में बंद कर रोकने से तुम्हारा बंधन हुआ। ओहो, देखो आप कर्मों का खेल, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। हमें पता नहीं लगता है, हमें परिस्थिति का पता नहीं लगता, हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तूने पूर्व में किसी के साथ में ऐसा कुछ किया होगा। क्या क्या किया था इन्होंने, उस हंस के बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, उस हंस के बच्चे को उठा करके ले आए और पिंजरे में बंद कर दिया। ये कह रहे हैं इसी घटना के कारण, माता पिता से वियोग कराने के कारण और वियोग करने से तुम्हारा स्थान परिवर्तन हुआ और बच्चे को पिंजरे में बंद करने से तुम्हें स्वयं बंधन हुआ। जीवनधर स्वामी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। अरे पता है ना क्या हुआ था, शमशान में इनका जन्म हुआ था। तो ये माता पिता से अलग हो गए, पिता का वियोग हो गया, माँ से भी अलग रहना पड़ा आपको, फिर कहाँ पले और फिर उसके बाद में फिर बंधन में सेठ के यहाँ चले गए, या समझ लो आप काष्टांगार ने भी बंधन में डालने का प्रयास किया। तो फिर बंधे क्यों नहीं कि तूने फिर उसको छोड़ दिया था ना, तेरे परिणाम बदल गए क्या, इसलिए तू भी छूट गया। ऐसा ही होता है, किस तरह से कर्म हमारे परिणामों के हिसाब से बंधते रहते हैं हमें पता नहीं है। क्षण क्षण के परिणामों का फल लगता है, क्षण क्षण के, प्रति पल हमारे परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं और उन परिणामों के कारण उतार चढ़ाव होता चला जाता है। हर क्षण ऐसा होता रहता है। देखो यहां क्या कह रहे हैं सरल अर्थ में, हे राजा जीवनधर, आपने यशोधर राजा के भव में राजहंस के बच्चे को उसके स्थान से तथा उसके माता पिता से कुछ समय के लिए अलग किया था। उन परिणामों के फलस्वरूप आपको इस मनुष्य भाव में अपने राज्य पद और माता पिता के वियोग के दुख को अनेक वर्षों तक भोगना अनिवार्य हो गया। देखो थोड़े समय के लिए किया और लंबे समय के लिए भोगना अनिवार्य हो गया। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।